प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज जो विज्ञान का पेपर हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे हम, संपूर्ण आंसर की ए से लेकर जेड तक। और आप हमारे पिछले 3 वीडियो में से जाके क्वेश्चन मिला लीजिए। लगभग 100 क्वेश्चन थे, उनमें से आपको 70% क्वेश्चन इस पेपर में मिलेंगे। आप जाके मिला सकते हैं। 70% हैं जो हमारे प्री बोर्ड में से आए हैं। 70% क्वेश्चन आप जाके चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप विश्वास कर सकते हैं। गणित का हम डालने वाले हैं शाम तक, अगले जो भी एग्जाम होंगे सभी का डालेंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हम, 80% 70-80% क्वेश्चन है वो इसी पेपर से गिरे हैं। आप जाके देख लेना हमारे तीनों प्री बोर्ड, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम जल्दी से आंसर कराएंगे। आपने पर्सन तो पढ़ रखा है, जल्दी से आंसर चाहिए आपको। पहले में बी होगा, थोड़ा गारंटी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो देखिए आपके 2 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आउट राइट होगा। जिन्होंने भी ए नंबर ए किया है उनके राइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर। हाँ तो 3 नंबर में आपने जिसने भी स करके आए उत्सर्जन, उनके राइट हैं। 3 नंबर में जिन्होंने स किया है उनके राइट हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण। पादप हार्मोन का उदाहरण है। 4 नंबर में जिन्होंने दा करके आए हैं उनके राइट हैं। कौन कौन से बच्चे दा करके आए कमेंट जरूर करें, और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके वो भी बताइए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन 5 नंबर, तो 5 नंबर में 1:2:1, ठीक है। परंतु कई बच्चे इस द ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हुए होंगे, परंतु आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में द ऑप्शन राइट होगा, उत्पादक। नेक्स्ट 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में गोले दर्प नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा, डी भी नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के मध्य संबंध है, तो ये गुणा का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में लाल कलर होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। जिन्होंने भी ए किया है उनके राइट हैं। और नेक्स्ट पेपर की तैयारी जल्दी से करवाएंगे हम आपको। 9 में बी ऑप्शन राइट होगा। आप जाके मिला लेना, हमारे पिछले 3 प्री बोर्ड में विज्ञान के इस पेपर में 70-80% क्वेश्चन गिरे हैं। जैसा क्वेश्चन करवाया वैसा का वैसा आया। ये देखिए हमारे प्री बोर्ड का पहला पेपर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हमने खाली जगह डाला, वो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया था। तो आपका क्या ऑप्शन होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी। ये हमारे कल के प्री बोर्ड का 25वां सवाल, जो 25वां सवाल था वो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दे दिया था। 25 हमने बड़ा करवाया था वो फ्लैग का नियम का, और इन्होंने यहाँ ऑप्शन का दे दिया, अंगूठे का नियम का। वो ए ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर में क्या होगा? सॉरी 6 नंबर में, सॉरी 11 नंबर आ गए ना, 11 नंबर द ऑप्शन राइट होगा, बल्कि दिशा। 6 नंबर हमारे उस प्री बोर्ड में था, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आ गया वो, जैसा का जैसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, हम गलत नहीं करवाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूज का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। परंतु जिन्होंने ए ऑप्शन किया है वो 90% ए मानने की संभावना है बोर्ड की, फिर भी देखते कौन सा मानते हैं। ए ऑप्शन होगा, ठीक है। जो भी है खुला बोल देना भाई, नहीं है तो नहीं है। ये है 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपके देखिए ए ऑप्शन राइट होगा, H2O हाइड्रोजन, H2O। नेक्स्ट है ये उदासीन जल हैं। जिन्होंने विलियन समझा वो कंफ्यूज हुए कई बच्चे विलियंस को समझ के। अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, हमारे स्कूल के 3-4 बच्चों को पूछा था, तो उन्होंने बोला सर ये विलियन क्या है। कई बच्चे थे वो बोल दिया विलियन क्या है सर, तो विलियन नहीं, उदासीन जल है, या विलियन कुछ भी को, उदासीन तो उसका साथ होगा। नेक्स्ट है, हाँ तो इसमें क्या होगा आपके, डी ऑप्शन राइट होगा। 15 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट है फास्फोरस के परमाणु के एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5। बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 17 हाइड्रोजन है। अब आपके सामने है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ए ऑप्शन, C2H2। मेथेन में उपस्थित सहसंयुक्त अम्लों की संख्या है कितनी है भाई?
ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है 4, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है खाली जगह। आई होप, हम आशा करते हैं आपके ऑप्शन के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन राइट होंगे भाई। और जो हमारे प्री बोर्ड का पेपर दे के गए हैं उनके तो ये पूरा क्वेश्चन राइट होना चाहिए। 70%, जिनके 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। जिन्होंने प्री बोर्ड के तीनों पेपर आराम से सही दे के गए उनके 60 से अच्छा नंबर आएंगे, 60-70 नंबर आराम से आएंगे। कोई 4-5 क्वेश्चन ही बाहर से गए हैं। अब देखिए, पहली खाली जगह में आपके रहेगा, हार्मोन की क्रियाविधि नियंत्रित करती हैं कौन सी? हाइड्रोक्वाइन सिस्टम। इस खाली जगह में क्या लिखना आपको? हाइड्रोक्वाइन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है, संक्रमित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है? आहार जाल। आहार जाल। सेकेंड में आपको लिखना आहार जाल, पहले में है एड्रोक्वाइन सिस्टम। अब देखिए, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं कहीं। अब सामान्यतः विद्युत के तार हैं वो तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? कॉपर के, तांबे, कहीं की ये जलता नहीं है, ये जलता नहीं है। ये खाली जगह भी आपके नॉर्मल आई। ऐसे कहे तो आपका पेपर नहीं तो ज़्यादा हार्ड था, नहीं ज़्यादा लो था, मीडियम का आया है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। क्या आएगा खाली जगह में? बढ़ती है। नेक्स्ट है, मैग्नीज रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नेक्स्ट है, सोने और लोहे। अब एक खाली जगह में दोनों में से एक बनना है कोई। सोने या लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है? अब आपको मालूम होगा सबसे अधिक धातु तन्य कौन सी है? सोना। कौन सा? सोना। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में उत्तर देना है आपको। श्वसन को परिभाषित कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, श्वसन को सबसे सरल परिभाषा है, जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना की प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना नियंत्रित करता है? कौन सा? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। नेक्स्ट है, उभयलिंगी पुष्प का कोई उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी पुष्प। अब देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उभयलिंगी सबसे सरल था, गुलाब, लिली, सरसों, टमाटर, देसी बीन, बैंगन, आम, सूरजमुखी। इनमें से आप जो भी नाम लिख के आए हैं वो आपके राइट होगा। कौन सा? वापस सुन लीजिए, गुलाब, लिली, सरसों, टमाटर, देसी बीन, बैंगन, आम, सूरजमुखी। ये 4-5 में आप कोई भी लिख के आए हैं तो आपका राइट है। ठीक है। और ये उभयलिंगी का हमने 10 उदाहरण करवाए थे हमारे प्री बोर्ड के पेपर में। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विश्वासी लक्षण क्या है? क्या है? कौन सा रंग है विश्वासी लक्षण? बैंगनी रंग का फूल। बैंगनी रंग का फूल। किसी वाहन के पीछे दृश्य के लिए किस दर्पण का? अब वो वाहन के लिए पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? ये भी प्री बोर्ड का सवाल आया है। कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? ये हमने करवाया था, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि में अंतर बताओ। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ पूछा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो क्या है? पास की वस्तुएं साफ दिखना। जो हमारे पास में है, निकट में है, वो वस्तु हमें साफ दिखाई देना, परंतु जो दूर की वस्तु है वो हमें धुंधला दिखाई देना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट है, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से होता है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। ये भी करवाया हुआ है। ओम का नियम, इसका विभवांतर का ये मापन है। 4-5 मापन पूरे हमने एक सारणी में करवाए थे। किसी विद्युत धारावाही परिघटना के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दर्शाई। तो ये आपको डायग्राम के बना के बताना है। रेखाएं समांतर होती हैं और परिघटना के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। CaOH2O X, एक्स की जगह कौन सा समीकरण बनेगा? तो आपको ही पता है, CaOH2O मिलकर क्या बनाते हैं? CaOH2 बनाते हैं। CaOH2 बनाते हैं। यानी इसका एक्स का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिन्होंने भी इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके आए उनका राइट है। नेक्स्ट है, बीकर का चित्र बनाएं। बीकर जो हमारे रासायनिक लैब में होता है, ठीक है, बेगनाकार आकार का। नेक्स्ट है, कार्बन अम्ल में उपस्थित पर्यावरण समूह का सूत्र। इसका सूत्र क्या है? COOH। COO
H, COOH सूत्र है इसका 11 नंबर में। 12 नंबर, जल के अम्ल में जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल में जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है। तो देखिए, इसमें क्यों विद्युत परिपथ होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन और अन्य आयन होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त हो जाते हैं और ये आयन विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट खंड ब है, इसमें बड़े क्वेश्चन है। तो हम बड़े क्वेश्चन का, इसका जो भी बड़े क्वेश्चन होगा उनका PDF डालेंगे। तो देखिए, जो जो छोटे क्वेश्चन है हमारे प्री बोर्ड से कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। तो देखिए, वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन है इसके अंदर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि अवायवीय कम ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका PDF में हमने डाल दिया। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गतियां को समझाई, ये भी हमारे PDF में हमने डाला है। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य बताना है। जो भी नर जनन तंत्र है उसमें जो कार्य पाए जाते हैं वो बताना आपको। PDF में हमने 10 कार्य डाले हैं, कोई 2 लिख दो, जो भी 2 राइट हो गया आपको वो आपके सही माना जाएगा। मानव में रिंग निर्धारण का आलेख चित्र बनाइए। जो कल हमने नाइट में जो वीडियो डाला है उसका 6ठा सवाल आप जाके देख लेना। अपना किसे कहते हैं इसका सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र रहेगा, क्या रहेगा इसका सूत्र, 8 नंबर क्वेश्चन। अपना का सूत्र हमारे PDF में जो परसों का वीडियो है उसमें 30वां सवाल, और बाकी जो भी हैं उनका हम टेलीग्राम पे भी एक बार पूरा पेपर का आंसर डालेंगे PDF, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। घरेलू विद्युत परिवर्तन में फ्यूज का उपयोग, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनका हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। देखते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन में जो भी हैं बचते हैं उनका देख लेते हैं। 12 नंबर में X की जगह आपको लिखना है H2O। क्या लिखना है, H2O। X की जगह क्या लिखना है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन। 13 नंबर, ये भी सहखंड। देखिए, हम आपने कल आपको बताया था प्री बोर्ड में गर्भ निरोधक, अभी जो जनसंख्या का लेकर मुद्दा चल रहा है तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद को लेकर, साथ में वो लोकसभा सिंटे का, तो हमने बताया आपको गर्भ निरोधक से एक सवाल पक्का आएगा। तो देखिए, और इसके अलावा हमने आपको ओजोन का बताया। ये 2 क्वेश्चन आपको 100% आने का बोला और दोनों देखिए साथ में आए, 14-15। और हमने तो आपको 2-2 नंबर का ही बोला आएगा। ये कितना 3-3 नंबर के क्वेश्चन गिरे हैं। सर कितने गया, ये रहा, ये 15 नंबर 3-3 नंबर के आए हैं। फिर ये ओम का नियम, ये भी हमने आपको बताया था, हमारे प्री बोर्ड में डाले हुए कल के नाइट में जो भी वीडियो उसमें डाले 90 क्वेश्चन डाले थे, उनमें से 70% क्वेश्चन वही हैं, तो अब वापस कराने का जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये क्रॉप सार प्रक्रिया को समझाई हमने, इसका सिर्फ इतनी परिभाषा डाली थी, आगे का नहीं डाला पेपर में, पर वो इतना तो आया। आपके 2 नंबर तो आएंगे ना इतना लिखोगे तो। बेकिंग सोडा का प्रभाव, इसमें निहित रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडा का समीकरण बताया। दोनों क्वेश्चन आप याद करके गए, कोई भी करो तो भी आपको 2 नंबर तो आते हैं क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में से। अब देखिए, ये हैं अम्बिपा का पोषण विधि समझाई, ये हमने नहीं करवाया था प्री बोर्ड में, परंतु ये दोनों सवाल हमने वहाँ पे करवाए। तो ये दोनों में से आपको 1, 2, 3 नंबर आते, 1 नंबर कट होता तो भी 18। ये सवाल हमारे उसमें से नहीं आए, सिर्फ ये वाला एक आया है, पाने का एंजाइम का नाम, ये 2 नंबर, ये दोनों बाहर से आए हैं। ये क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में से आया है, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपका आंसर इसका। ये लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये भी हमारे प्री बोर्ड से आए, वहाँ पे उत्तर मिल जाएगा आपको। ये बाहर से आया भाई, सीधा बोल देते कुछ भी नहीं, इसका हम टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये देखिए, ये बाहर से आया, परंतु ये सवाल हमारे प्री बोर्ड में से आया, हमने चित्र डाला है अलग से, वो चित्र आप बना के आते तो भी आपके 2 नंबर मिलते, 2 नंबर चित्र के मिलते, 2 नंबर उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करते तो मिलते। 4 नंबर का क्वेश्चन आया प्री बोर्ड से,